हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे पोर्टल मेथड। ये पार्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 का बीटेक में। तो जैसे कि हमें आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन दिया गया है। इन फिगर विंड लोड हमें दिएगा ट्रांसफर जॉइंट ए डी एंड जी आर 12 किलो न्यूटन, 24 और 24 किलो न्यूटन। एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, और ये फिगर दे रखी है हमें। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा वो हमने P3 ले लिया, और ये सेकंड कॉलम ले लिया P2, और ये P1। 3 कॉलम दे रखे हैं, 1 2 3, 3 स्टोरी मल्टी स्टोरी है हमारे पास। और जो इधर भी P3 P2 P1, जो इन दोनों बीच का जो हमारा कॉलम होगा वो इन दोनों का डबल होगा। जैसे ये P3 है, यहाँ पे 2P3 हो जाएगा हमारा। हमें डिस्टेंस दे रखा है, हाइट दे रखी है। तो हम सबसे पहले हम P3 P2 और P1 कैलकुलेट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे? P3 प्लस 2P3 प्लस P3 इज इक्वल टू 12/4। 12 हमारे पास ये ए पे हमें ज्वाइंट पे 12 किलो न्यूटन दे रखा है, और 4 हमारा डिस्टेंस हो गया। ये 4 मीटर डिस्टेंस दे रखा है हमें। तो ये डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे P2 निकाल लेंगे हम। ये P2 कैसे निकलेगा? 12 प्लस 24 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो 12 प्लस 24 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो ये हमारे पास 9 आ गया, 9 किलो न्यूटन। ऐसे ही हम P1 निकाल लेंगे। 12 प्लस 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4। ये डिवाइडेड बाय 4 कर दिया हमने। ये आ गया हमारे पास 15 किलो न्यूटन। तो हमारे पास अब हमने निकालना है, यहाँ पे मूवमेंट्स निकालने हैं ज्वाइंट्स पे। तो उसका फॉर्मूला है कॉलम शेयर इंटू हाइट ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम आपको दिखाते हैं आगे। कैलकुलेट कर लिया था टेबल में। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये यहाँ पे निकाल लेंगे इस ज्वाइंट पे। तो ये 6 कैसे आया? 6 आया 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। 3 हमने ये ऊपर अभी पीछे हमने ये निकाला। 3 इंटू 4 हाइट दे रखी है डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 6 आ गया। दूसरे कॉलम में हम 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास 18 आ गया। ऐसे ही 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये 30 आ गया। ये 3, 9 और 15 अभी हमने, ये P1 है, ये P2 है, और ये P3 की वैल्यू हमने निकाल ली थी पीछे। तो ऐसे ही हम टेबल में पुट कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे हम 6 को पुट करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे 6। और अगर हमारे यहाँ 6 है तो इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हमारे यहाँ पे लगेगी, तो 6 के इक्वल पे लगेगी दूसरी 6। ऐसे ही हम दूसरे कॉलम पे आ जाएंगे नीचे। ऐसे ही ये हमारा 18 आया था यहाँ पे, तो अब हम 18 यहाँ पे पुट करेंगे। और 18 के बाद अब हम ये 6 यहाँ पे हो रहा है, तो इसके उल्टा ही 6 यहाँ पे नीचे भी लगेगा। ये हमारा इधर लग रहा है और ये इसके इक्वल अपोजिट में हमारे 6 यहाँ लगेगा। तो 18 प्लस 6 कितना हो गया? 24। अब हमारे पास इस पे 6 है, इस पे 18 है, तो इनको दोनों को प्लस करेंगे जब हम 18 प्लस 6, तो हमारे पास 24 आएगा। और इस डायरेक्शन में अभी हमारे पास कोई मूवमेंट नहीं है, तो इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल में हम 24 लगा देंगे यहाँ पे। आई समझ आपको? इसके बाद हम निकालेंगे 15/4 इंटू 2, 30 निकाला हमने कॉलम 1 के तीसरे पार्ट के लिए। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 लग गया। अब इसको 18 हमारा ऊपर आया था, 18/18, 18 इज, ये हमारी 18 मूवमेंट ऊपर आया था। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स 18 हम नीचे लगा देंगे। 30 प्लस 18 इज इक्वल टू 48। तो ये हमारा, इन दोनों को प्लस करेंगे और इधर 48 लगा देंगे। ऐसे ही हम सबको निकाल देंगे। अब ये 30 हमारा यहाँ पे निकाला था हमने, तो इसका इक्वल एंड अपोजिट नीचे लग जाएगा 30। ऐसे ही हम दूसरे कॉलम में निकाल लेंगे। ये अब हम ऐसे 12 निकाल लेंगे। 12 कैसे निकाल लेंगे ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये अब हम 12 निकालेंगे। 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 32, तो ये 36 आ गया। ऐसी ये हमारे पास 12 आ गया। ये हमारे पास, यहाँ पे मैंने अभी लिखा नहीं, तो ये अब हमने निकाल लिया। 36 हमारे यहाँ से आ गया था, ये हमने 36 यहाँ पे निकाला था। 18/4/2, 18 हमारे पास ये रहा, 18 हमारे पास ये रहा, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, 18 हमारे पास ये रहा, इंटू 4 हमारे पास डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही हमने इनका निकाला था 3 इंटू डिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय 2, 9 इंटू डिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही हमने 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा ये 30 आ गया था। ऐसे 18 आ गया था, ऐसे 6 आ गया था। ऐसे ही हम यहाँ निकाल लेंगे 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 36। हम यहाँ 36 ऐसे लगाएंगे और ऊपर से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स 12 आएगी।
तो 36 प्लस 12, 36 प्लस 12, आओ मैं करके दिखाता हूँ आपको। 36 प्लस 12, तो ये आएगा 36 प्लस 12, हमारे पास 48 आ गया, 48। तो 48 हमारे पास यहाँ आ गया 48, तो 48 का हाफ करेंगे हम तो 24 आएगा। तो 24 हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे और 24 हम इसके इक्वल में लगाएंगे, अपोजिट फोर्सेस। तो ऐसे ही अब हम अगली पे निकाल लेंगे। अगली निकलेगी 30 इंटू, ऐसे ही हम आगे निकालेंगे 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 हमारे पास ये आया, 30 हमारे पास ये आया, डिवाइडेड में 2। तो ऐसे ही हम निकाल देंगे 30 डिवाइडेड बाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो 60 हम नीचे लगाएंगे, 36 हमारा ऊपर से आ जाएगा यहाँ से 36, और 36 प्लस 60 प्लस 36 हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 36 90, 60 प्लस 36 हमारे पास 96 का जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। तो 48 हम इधर डायरेक्शन में लगाएंगे, 48 हम इधर डायरेक्शन में लगाएंगे। ऐसे ही हम थर्ड कॉलम के लिए निकाल लेंगे। 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 हमारे पास ये रहा, 4 हमारे पास डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये नीचे 6 आ जाएगा। तो इसके इक्वल एंड अपोजिट हम ऊपर भी लगाएंगे और एक नीचे लगा देंगे यहाँ पे 6। तो अब हम आगे यहाँ पे 9 इंटू 4 बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 18 हम नीचे भी लगाएंगे और 18 हम ऊपर भी यहाँ पे भी लगाएंगे। तो 6 प्लस 18 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 24। तो ये डायरेक्शन बची हुई थी, तो अब यहाँ पे हम 24 लगा देंगे। ऐसे ही हम नीचे करेंगे। हमारे पास 30 आया था, यहाँ से 30, यहाँ से 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 30 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से नीचे 30 लगाएंगे, ऊपर से 18 हमारे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आएगी। तो 30 प्लस 18 हमारे पास 48 होएगा। अब ये हमारी बच रही तो हम यहाँ लगा देंगे। ऐसे ही 30 ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो 30 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब आया आपको समझिए। अब हम निकाल लेंगे बीम्स के ऊपर, यहाँ पे मूवमेंट लग रही होगी, हम यहाँ पे भी निकाल लेंगे। अब हम मूवमेंट कैसे निकलेगा, अब हम यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं, यहाँ से ये वाला ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे 6 लग रहा है और यहाँ पे नीचे को 6 लग रहा है। तो 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी 6 आ जाएगा। ये नीचे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक का 6 क्वेश्चन में। तो ये 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आगे मैं टेबल बना के दिखाता हूँ आपको, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये टेबल है, ये देखो 2 आ गया, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 2। ऐसे ही हमारा यहाँ पे ये 2 आ गया। ऐसे ही हमारा 8 कैसे आएगा, 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारा 8 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 16 कैसे आएगा, 48 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा 16 आ जाएगा। ये 24 हमारा यहाँ से आया, ये 24 एक ये 24। ऐसे ही हमारा एक 48 यहाँ से आया, एक 48 हमने यहाँ से लिया, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 48 प्लस 48 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 16। तो इधर भी हमारा सेम ऐसे ही आएगा, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 तो 2, 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 8, और 48 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 16। अब हमने निकालना है, हमने ये भी निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये और जो हमारा सेंटर के पॉइंट होते हैं तो ये हमारा 0 रहेंगे हमेशा। आपको हमेशा याद रखना है, हमारे सेंटर के कॉलम है जो, वो हमारे 0 रहेंगे। अब हमें निकालना है ये वाले पॉइंट, ये। अब ये जो हमारा बीम पे मूवमेंट आएगा ना, ये बी पे, ये जो बीम पे 2 तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा उस पे भी हमारा ये सेम, अगर यहाँ पे 10 होता तो यहाँ भी 10 आएगा, अगर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ भी 8 आएगा। आया समझ। अब यहाँ पे 2 है तो 2 आया, यहाँ पे 2 है तो 2 आया। अब हम निकाल लेंगे ये वाला सेकंड वाला कॉलम में, तो ये कैसे आएगा, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, ये 2 और ये बीम का 8, तो ये 10 हो गया। ऐसे ही हम नीचे 26 निकाल लेंगे, 10 प्लस 16 इज इक्वल टू 26। ऐसे ही इधर हो जाएगा 2 प्लस 8 10, 2 प्लस 8 10 हो जाएगा। ऐसे ही 10 प्लस 16 हमारे पास 26 हो जाएगा। तो ये हमारा है पोर्टल मेथड। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।